हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन। तो यहाँ पर वैद्युत रसायन में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। आज के सेशन में कुछ अपने लास्ट टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे, जहाँ पर कि आप मोलर चालकता पर बात हो चुकी थी। सीमांत मोलर चालकता पर आप लोगों ने बात की थी, जिसके आधार पर आपने एक नियम समझा था जिसको आप कह रहे थे वैद्युत अपघट्य के लिए कोलराउस का नियम। ओके, जो कि जिसको आप कह रहे थे अनंत तनुता पर या फिर सीमांत मोलर चालकता के लिए ये नियम था। चलिए एक बार पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए क्या है कोलराउस का नियम। चलिए नाउ, कोलराउस लॉ क्या कह रहा था आपका यहाँ पर? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। एक वैद्युत अपघट्य या किसी वैद्युत अपघट्य की जो सीमांत मोलक चालकता होती है इज इक्वल टू दी सम ऑफ दी, किसके बराबर है? योग के बराबर है। किसके योग के? इंडिविजुअल मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ द केटायंस एंड एनायंस दैट मेक अप द इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि जो केटायंस हैं और एनायंस हैं उनकी जो क्या है, इंडिविजुअल अपनी अपनी, केटायन की भी कुछ अपनी कंडक्टिविटी होगी और एनायन की भी होगी, तो दोनों की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है आपकी, उन दोनों के को जब जोड़ लेंगे उनका जो योग आएगा, वो जो सम है वो किसके बराबर है? उस इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी के बराबर है। ठीक है ना? यानी अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसमें उपस्थित धन आयनों तथा ऋणायनों की अनंत तनुता पर मोलक चालकताओं के योग के बराबर होती है। ओके, चलिए तो क्या फॉर्मूला निकला था आपका यहाँ पर? सपोज आपका यहाँ पर लैम्डा m इनफाइनाइट इज इक्वल टू, या इस m की जगह आप इक्विवेलेंट जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है EQ ये लीजिए, इज इक्वल टू लैम्डा C इनफाइनाइट प्लस लैम्डा A इनफाइनाइट। क्या समझे? देखो, ये आपका कोलराउस का नियम कह रहा है वेयर, जहां लैम्डा इलेक्ट्रोलाइट का जो आपका क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है, सो या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिससे आप कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? बोलो। ठीक है, देन और इसको क्या लग सकता है? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, किसी भी तरह से आप इसको लिख सकते हैं। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर? देन सी इनफाइनाइट, ये क्या है? कंडक्टिविटी ऑफ केटाइन। एंड lambda A infinite is equal to ओके। चलिए अब इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, यानी अनुप्रयोग।
किसके? कोलराउस लॉ से आपको क्या क्या आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, कहाँ कहाँ ये अप्लाई होगा? ठीक है, चलिए फर्स्ट क्या निकालने के लिए? कैलकुलेशन ऑफ द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ओके, कैलकुलेशन कहाँ अप्लाई कर ले, क्या निकालने के लिए? कैलकुलेशन ऑफ द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वैद्युत अपघट्य का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए आपका ये प्रयोग में आएगा। देन कैलकुलेटिंग द लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, कैलकुलेटिंग द लिमिटिंग molar conductivity of weak electrolytes। ओके, तीसरा कहाँ यूज करेंगे? एक तो जो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य हैं आपके, उनका जो लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी होगी उसको निकालने में, सीमांत मोलर चालकता जो है उसको ज्ञात करने में, दूसरा जो इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो, ठीक है, उसको डिटरमाइन करने में। सो डिटर्मिनेशन of degree of dissociation of weak electrolytes। ओके, तो आप क्या करते हैं, आप अलग अलग सांद्रताओं पे उनकी मोलर कंडक्टिविटी को ज्ञात कर रहे हैं और फिर वहां से किसको ज्ञात कर रहे हैं? उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को ज्ञात कर रहे हैं। ओके, चलिए कैलकुलेशन ऑफ solubility of sparingly soluble salts। ठीक है ना, इनकी सॉल्युबिलिटी निकालने में। नेक्स्ट, determination of the transport number determination of transport number of ions in an electrolyte। ओके, एंड जो आयंस है उनका ट्रांसपोर्ट नंबर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में ज्ञात करने में, वो उसमें हमें ये कोलराउस लॉ जो है वो हेल्प करेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन। ओके, डिटर्मिनेशन of the ionic strength of the solution।
क्लियर? तो ये आपका कोलराउस लॉ है। चलिए अब कुछ और चीजें जान लेते हैं। अगर सपोज आपका C सांद्रता है, उस सांद्रता पर आप अल्फा, उस वियोजन स्थिरांक की बात कर रहे हैं, तो वो अल्फा का मान होगा क्या? वहां पर आपके पास क्या क्या है? आपके पास सीमांत मोलर चालकता है और आपके पास वहां पर जो मोलर चालकता है वो भी है। ठीक है, तो किस तरह से आप निकालेंगे? तो यहाँ पर C सांद्रता पर किसी भी सांद्रता C पर वियोजन की मात्रा, स्थिरांक नहीं, किसी भी सांद्रता जिसे आप C से लिखते हैं, C पर वियोजन की मात्रा अल्फा है तो इसे C सांद्रता पर मोलर चालकता लैम्डा m तथा सीमांत मोलर चालकता लैम्डा इनफाइनाइट के अनुपात के सन्निकट माना जाता है। ठीक है, दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू आपका क्या होगा? लैम्डा m बाय लैम्डा m इनफाइनाइट, लैम्डा m बाय लैम्डा m इनफाइनाइट। ओके, और दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए आपका एक फॉर्मूला आता है, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस। ठीक है, C क्या है? सांद्रता है। इससे रिलेटेड जो भी आपके न्यूमेरिकल्स होंगे वो आप कर लेंगे, ठीक है ना, बुक में। फिर जब हम इसको अभी दोबारा रिवाइज करेंगे ना हम चैप्टर को, तो तभी हम सारे न्यूमेरिकल साथ साथ क्लियर करते रहेंगे। ठीक है ना, क्या दिया जाएगा आपको प्रश्न में? देखो, ये आपका ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, ये लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी निकालनी होगी आपको यहाँ पर, और इन दोनों की वैल्यू आपको दी गई होगी, या फिर क्या दिया गया होगा? इसका मान दिया गया होगा आपको, और मोलार कंडक्टिविटी का मान दिया गया होगा, जो आप डिसोसिएशन कांस्टेंट बोल रहे हैं, डिसोसिएशन की मात्रा अल्फा यानी कि वो आपको कैलकुलेट करनी होगी, या फिर इस के की वैल्यू आपको निकालनी होगी जहां पर कि इन सब का मान आपको दिया गया होगा, या फिर पहले इसका मान अल्फा का मान आप कैलकुलेट करेंगे, फिर आप के का मान यहाँ पर कैलकुलेट करें। क्लियर है? चलिए अब हमारे पास एक और टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है, बैटरीज जिसे आप कहते हैं। ठीक है ना, अब बैटरी क्या है? बैटरी के बारे में आपने बहुत बार देखा है, सेल या बैटरी जो है के बारे में आपने बहुत बार सुना है। जैसे हमने गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा था, या आपने टीवी में सेल देखा है, आपने वॉच में देखा है, आपने क्लॉक में देखे हैं, आपने टीवी में यानी टीवी के रिमोट हो गए, एसी के रिमोट्स हो गए, इनमें देखा है। बैटरी आपने कहाँ कहाँ देखी है? गाड़ियों में आपने बैटरीज देखी है, तो उन्हीं की बात करें। जनरली जो यहाँ पर बैटरी है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है। क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर सेल। ओके, ये आपका बैटरी। इसका मतलब जहां आप क्या कह रहे हैं, एक या अधिक सेल
श्रेणीबद्ध। ठीक है, और साथ ही जैसे आपने किसकी बात की थी यहाँ पर, गैल्वेनिक सेल की आप लोग बात करते हैं जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन चल रही होती है। ठीक है, जो क्या कर रहा था वहां पर, आपका केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था। ओके, क्या कर रहा था, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा था किसमें, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है ना, ये जो बैटरीज हैं या सेल हैं इनको हम दो तरह से यहाँ पर दो प्रकार से पढ़ते हैं। एक आपका आता है प्राइमरी और दूसरा आता है सेकेंडरी। ठीक है, एक आपकी आती है प्राइमरी बैटरियां या प्राइमरी सेल और दूसरा आपका आता है सेकेंडरी बैटरी या सेकेंडरी सेल। चलिए, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी क्या है, एक सिंपल सा मैं आपको इसके बीच में डिफरेंस बता दूंगी, ये आप होमवर्क में पढ़ेंगे बाकी फ्यूल सेल को और जो आपका संक्षारण होता है कोरोजन उसको भी। ठीक है ना, क्योंकि कोरोजन आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, बहुत बड़ा कोई टर्म नहीं है, नया नहीं है, कुछ रिएक्शंस हैं उन पर आप लोग ध्यान देंगे। प्राइमरी है जो एक बार आपका यूज में आएंगे, इनको प्राथमिक भी कहा जाता है। ठीक है ना, इनको द्वितीयक या संचायक भी कहा जाता है। ठीक है, एक बार उपयोग में आएंगी, ये पुनः उपयोग में आएंगी। पुनः उपयोग का मतलब क्या है, देखो कुछ सेल या कुछ बैटरीज आपने देखी हैं जिनको आप एक बार यूज करते हैं और वो जब डिस्चार्ज होता है हो जाता है, यानी कि सेल आप क्या बोलते हो खराब हो गया, तो उसको हम लोग फेंक देते हैं, फिर दोबारा यूज में नहीं आता है। एक दिशा में यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है, किसमें, प्राइमरी बैटरीज में। जैसे आप क्या बोलते हो घड़ी में आपके जो सेल लगते हैं वो कैसे हैं, वो प्राइमरी बैटरीज के अंतर्गत आएंगे। आपने एक बार यूज किया, अभी डिस्चार्ज हो गया तो दोबारा यूज नहीं कर सकते। यहाँ पुनः उपयोग में किया जा सकता है, एक बार डिस्चार्ज होगा तो अब पुनः चार्ज करेंगे तो विद्युत धारा दूसरी दिशा में बहेगी। अब समझ रहे हैं, पहले आप इधर से इधर चार्ज आपका यूज कर रहे थे ना, तो इधर विद्युत धारा जा रही थी यूज करने में, अब डिस्चार्ज हो गया है, फिर आपका पुनः चार्ज करेंगे सेल से, तो दोनों दिशाओं में आपका यहाँ पर फ्लो हो रहा है। तो इस प्रकार से इनका आप दोबारा यूज कर लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर, इसमें आप किस किस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे आप डेनियल सेल के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं, किसके बारे में, डेनियल सेल। ठीक है ना, मरकरी सेल, ओके। लैक्लांशे भी पढ़ा है आपने, और बोलो, यहाँ पे आप किसके बारे में पढ़ते हैं, लेड संचायक सेल, बैटरी। ठीक है ना, तो इनके बीच में बहुत कुछ है। डेनियल सेल के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ रहे, जहां पर जिंक आपका इलेक्ट्रॉन, गैल्वेनिक का एग्जांपल, जिंक आपका इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है, कॉपर उसको एक्सेप्ट कर रहा है, इस प्रकार से लेड में भी आपकी एक अभिक्रिया चल रही होती है। ठीक है, तो ये सारा आपका प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरीज के बारे में। इसके अलावा मैंने क्या बोला, एक आपका होमवर्क में क्या करेंगे आप, इनको तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, साथ में ईंधन सेल और दूसरा आपका क्या है यहाँ पर, संक्षारण, ये दोनों टॉपिक आप तैयार करेंगे क्योंकि इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता है। ओके, चलिए, बाकी अगर आपको फिर भी कुछ पढ़ना होगा तो और डिटेल में हम इनको पढ़ लेंगे, और अन्यथा हम नया चैप्टर अपना शुरू करेंगे आने वाले सेशन। ओके, चलिए, अभी भी किसी का कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो सेशंस में आप लोग पूछ लेंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।